आप चाहते हैं कि मेरा भाग्य चमके, चाहते हो कि नहीं? हाँ, भाग्य चमके। तो बताऊं, किसी वस्तु को चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है ना। यानी अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो तो सतत कुछ करना शुरू करो, उद्यमशील बनो, अपने आप तुम्हारा भाग्य चमकेगा। चरे वेती के सिद्धांत को साथ रख करके चलो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फिर तुम्हारे मन में कोई शिकायत नहीं बचेगी। आगे बढ़ो। एक बार एक युवक मेरे पास आया, होगा कोई 28-29 साल का। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा के कहा, महाराज मेरा भाग्य कभी जागेगा या नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा और मुझसे उससे कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवा को किसी के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है? बताया। वो व्यक्ति यूपीएससी का 3 बार एग्जाम दे रखा, 2 बार इंटरव्यू तक चला गया, पर उसके मन में घोर मायूसी, हताशा और निराशा के भाव थे। उसे लग रहा था कि नहीं, मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मैं कर्म फूटा हूं, मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता। उसके पिता नहीं थे, मां लोगों के घरों का काम करके उसको पढ़ाई। अर्थ की कमी तो उसके साथ थी ही, और कई एग्जाम्स दिए, बोले महाराज मैं एग्जाम देता हूं, कुछ नहीं कर पाता। मैंने उसे समझाया, हमने कहा तुम अपने आप को भाग्यहीन मान रहे हो, अरे यूपीएससी कॉन्टेस्ट कर रहे हो, ये कम बड़ी बात है क्या? और तुम ये बताओ कितने लोग यूपीएससी में जाते हैं? बोले लाखों। बोले प्री कितने निकालते? हजारों। मेंस में कितने जाते हैं? और कम। और इंटरव्यू में? बोले जितनी सीट होती है उससे 3 गुने। तो हम बोले, मैंने बोला ये बताओ कितने लोग हैं जो प्री में ही नहीं निकल पाए? तुम तो भाग्यशाली। बोले मैंने 3 अटेम्प्ट में प्री निकाल लिया, 2 अटेम्प्ट में मेंस भी निकाल लिया। हम बोले तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच गए और फिर भी कह रहे हो कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा नहीं। बोले ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, अपने आप को अंदर से जगाओ, भूलो, अभी तुम्हारे पास अवसर है, अनुकूलता, और आगे बढ़ो। जब 2 बार तक तुम इंटरव्यू फेस कर गए तो तीसरी बार में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। हारते क्यों? महाराज अब मेरी हिम्मत नहीं होती, थक गया हूं, अब हमारे खर्चे पानी की व्यवस्था नहीं होती है। कैसे? बोले रे अपना जीवन तो एक रिक्शा चलाने वाला भी चला लेता है, अखबार बेचने वाला भी कर लेता है, तुम क्यों ऐसे हताश हो? अपना खर्च निकालने के लिए क्या होगा? तुम्हें घंटे 2 घंटे का समय देना, तुम 4 बच्चों को कोचिंग करा दोगे, ट्यूशन पढ़ा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उसके मन में उमंग भरा और मैंने उससे कहा, हाथ की लकीरें देखकर जीवन की उन्नति नहीं होती, अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलने वाले लोग ऊंचाई छूते हैं। लकीरें मत देखो, न किसी से पूछो, अपने आप को बदलो। मेरे संबोधन से उसके मन की उमंग जागी। बोला महाराज आज बहुत संबल मिला, अभी तक मैं बहुतों के पास गया, लोगों ने मुझे ढेर तरह के कर्म कांड बताए, पर आज आपने जैसा मोटिवेशन मुझे दिया, उससे महाराज अब उम्मीद जग गई, बहुत एनर्जी मिल गई, अब मैं करता हूं। अभी तक तो मैंने छोड़ दिया था कि ऐसा कुछ नहीं करना, और मन में सुसाइड करने तक का मन बन गया था। महाराज आशीर्वाद तो मैं करूंगा, मतलब पूरी ताकत से कर, और एक सोच के मुझे आईएएस निकालना है, आगे बढ़ेगा। उसने अगला अटेम्प्ट दिया, उसका सिलेक्शन हो गया और कस्टम एक्साइज में भी पदस्थ है। आकर बोला महाराज वाकई में आपने मेरा भाग्य जगा दिया। मैंने कहा मैंने तेरा कोई भाग्य नहीं जगाया, मैंने तेरा विश्वास जगाया, तेरे विश्वास ने तेरे भाग्य को बदल दिया। अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, भाग्य का रोना मत रो। महाराज भाग्य होता नहीं क्या? मैं ये कहां कह रहा हूं भाग्य नहीं होता, भाग्य होता है, पर जो भाग्य को भरोसे बैठा रहता है उसका कुछ नहीं होता। प्रयास करो, मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे सदैव पता होना चाहिए। मेरे सामने केवल मेरा लक्ष्य होना चाहिए, बाकी चीजें तो आनुषंगिक अपने आप आएगी और घट जाएगी। तो भाग्य जगता है संयोग से और भाग्य जगाया जाता है पुरुषार्थ से। हो सकता है बाई चांस कोई सड़क चलते व्यक्ति को कोई बड़ी निधि मिल जाए, ये उसके भाग्य के जगने का दुख रखा है, लेकिन कोई व्यक्ति अपना प्रयास करके जमीन से आसमान को छू ले तो वो व्यक्ति भाग्य जगाने वाला होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अत्यंत साधारण से ऊंचाइयों को छूने वाले लोग हैं। एक स्टारबक्स की कहानी आप सबने सुनी होगी, जो होटल में वेटर का काम करता था, आज हजारों करोड़ों का कारोबार कर रहा है। सुनते हैं कितने सारे स्टोर्स रेस्टोरेंट्स हैं उसके। ये उसके भाग्य जागने से हुआ या भाग्य जगाने से? किसी करोड़पति के घर में जन्मना तुम्हारा भाग्य हो सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति के यहां जन्म लेकर के करोड़पति बन जाना तुम्हारे पुरुषार्थ का प्रतिफल है। यह भाग्य जगाना है। अगर तुम अपने जगे हुए भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो वहीं सिमट के रह जाओगे, लेकिन अपने भाग्य को जगाने का पुरुषार्थ करोगे तो ऊंचाई को छू दोगे। ऊंचाई को छुओ। बहुत से लोग हैं जिनका भाग्य जगता है लेकिन उनकी करनी से भाग्य फूट जाता है ना।
बहुत से कर्म फूटे होते देखते हैं, अच्छे घर में उत्पन्न हुआ, अच्छी सब धन संपन्नता, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा संस्कार, सब कुछ, पर ऐसा आलसी व्यक्ति बैठा, संस्कारहीन व्यक्ति, उद्यम शून्य व्यक्ति। कई लोग हैं जिनको बोलते हैं तखत तोड़ने वाले हैं। ये कहावत है, क्या क्या बोले, जिंदगी भर तखत तोड़े, बैठ के खाए, संपत्ति बेचे और खत्म किए। यही किए, बहुत हर गांव शहर में 2-4 ऐसे नमूने मिलते हैं तखत तोड़ लोगों के, है ना, वो तखत तोड़ कहलाते हैं। अब वो कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं किया, वो तो तख्ता तोड़ा और कुछ नहीं किया, अपना जीवन पूरा किया। ऐसे लोगों को बोलते हैं उनका भाग फूटा है, कुछ कर नहीं पाए।